सुशील, मैं तो आ गया भाई। वो तेरा दोस्त कहाँ है जो मेरे को नक्शा बना के देगा, आर्किटेक्ट? अरे भैया बशेश्वर, आंख खोल के देख, तेरे सामने कौन बैठा बगल में। हैं? अच्छा तो भैया आप ही हो आर्किटेक्ट? क्या नाम है आपका? बंदे को अमित कहते हैं, अमित आर्किटेक्ट। अमित भैया, हमारा ये काम बहुत जरूरी है। नक्शा ना ऐसा बना के देना हमको फैक्ट्री का कि नगर पालिका, बैंक और फायर स्टेशन वाले ना उसको मना ना कर सके भाई। आप फिक्र मत करिए, आपसे जो डॉक्यूमेंट, जो कागज मैं मांगूंगा, अगर वो मुझे आपने दे दिए, आपका काम होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस भैया यही चाहिए हमें। पैसा चाहे कितना भी लग जाए, फिक्र नहीं है, हमें काम पक्का होना चाहिए। तो बसेसर जी, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, एक चीज मैं पहले ही साफ करना चाहता हूं। वो ये है कि पेमेंट जो भी होगी उसका 50%, मतलब आधा, मैं आपसे अभी लूंगा। और वो पेमेंट लिए बिना मैं पेन को टच भी नहीं करूंगा, ठीक है? और बाकी का आधा काम होने के बाद। अरे भैया, तुम आधे की बात क्या करते हो? तुम पूरा का पूरा ले सकते हो मुझसे। तुम मेरे दोस्त के दोस्त, तो मुझे पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर। गुड। अब पहली चीज जो आप मुझे लाके देंगे, अगर जमीन आपकी अपनी है, क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री बननी है वो बनेगी आपकी जमीन के ऊपर, तो जमीन अगर आपकी अपनी है तो जमीन की रजिस्ट्री के पेपर, ठीक है? और अगर जमीन आपकी नहीं है, लीज पर ली है, तो लीज की डीड चाहिए। रेंट पर ली है तो रेंट का एग्रीमेंट चाहिए। और ये लीज डीड या रेंट का एग्रीमेंट आपका आपका जो है रजिस्ट्री के ऑफिस जाके बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दोनों ने बैठ के उसको साइन कर लिया। हाँ भैया, रेंट एग्रीमेंट तो है मेरे पास, क्योंकि ना जमीन मेरी तो है नहीं। और ये भी सही बात है कि हमने वहां जाके मतलब किए हैं साइन, एक दूसरे के सामने नहीं करे हमने। सारे एकदम स्टैंप लगी हुई है, मोहर लगी रजिस्ट्रार की। तो फिक्र करने वाली तो कोई बात ही नहीं है भैया। ओके। दूसरी चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो है, जो जमीन का मालिक है उसकी जो प्लॉट की रजिस्ट्री जो है उसके नाम पे, उसकी एक कॉपी चाहिए मेरे को। भैया, अब इसका मतलब ये है कि जो जमीन का मालिक है मैं उसके पास जाके उससे ये बोलूंगा कि मेरे को एक जो है आपका रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए? जी हाँ, जाना पड़ेगा आपको। और रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए मुझे, ओरिजिनल नहीं मांग रहा मैं आपसे। लेकिन भैया ये तो बताओ, तुम उस कागज के साथ में क्या करने वाले हो? अरे बसेसर जी, जब वो आप मुझे लाके देंगे रजिस्ट्री, तब उससे मैं चेक करूंगा कि प्लॉट का साइज कितना है। क्योंकि जब तक प्लॉट का साइज मैं जान नहीं पाऊंगा, फैक्ट्री कितनी बड़ी बननी है, तो उस चीज का अनुमान लगाना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, तो क्या रजिस्ट्री पे लिखा होगा कि प्लॉट का साइज कितना है? भाई साहब, उस पर सब कुछ लिखा होता है। चलो ठीक है, वो मैं आपको ला के दे दूंगा। ओनर का एनओसी, जमीन का जो मालिक है उससे हमको चाहिए एनओसी, प्लस उसका आधार कार्ड। जमीन का एनओसी किस बात के लिए चाहिए? अरे भैया, नगर पालिका वाले आपसे ये पूछेंगे कि आपने जमीन जो रेंट पे ली हुई है, जिस पे आप अपनी फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे हो, क्या मालिक जानता भी है कि उस जमीन के ऊपर आप फैक्ट्री बनाओगे? तो उसके लिए उसका चाहिए एनओसी। और उस पर लिख कर देगा वो कि मैं अपनी मर्जी से इनको परमिशन देता हूं कि ये मेरी जमीन पर फैक्ट्री बना सकते हैं। अच्छा, ये भी उससे लिखवाना पड़ेगा मेरे को, इसका मतलब? जी हाँ, लिखवाने के साथ साथ फिर नीचे उसके साइन भी होंगे। अच्छा ठीक है भैया, वो भी तुमको ला के दे दूंगा मैं। और बताओ। फैक्ट्री की मंजिल और फैक्ट्री का पूरा लेआउट वो आप मुझे देंगे। मंजिल तो ठीक है फैक्ट्री की, लेकिन ये लेआउट कहाँ होता है? देखिए, मतलब इसका ये है कि जो आपकी फैक्ट्री की मंजिल रहेगी वो क्या सिर्फ एक ही फ्लोर का रहेगा, दो फ्लोर का, तीन फ्लोर का? क्योंकि जब तक इस चीज को मेंशन नहीं करेंगे नक्शे के अंदर, तब तक फायर स्टेशन वाले आपको एनओसी नहीं देंगे। क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए कि आपकी फैक्ट्री का जो फ्लोर्स हैं वो है कितने, एक है, दो है, तीन है, ताकि फिर उसी हिसाब से वो अपनी रिकॉर्ड्स में भी एंट्री कर सकें। भैया ये तो मुझे आ गया समझ में, जो मंजिल का है, लेकिन ये क्या था वो लेआउट का मतलब क्या होता? लेआउट का मतलब है कि ये मुझे आप बताएंगे कि अपनी फैक्ट्री के अंदर ओवन आप कहाँ रखोगे, बर्नर कहाँ रखे जाएंगे, गोडाउन कहाँ पर होगा, आपका ऑफिस कहाँ पर होगा, कच्चा माल कहाँ रखा जाएगा, वो सब मालूम होना चाहिए ना।
उसी को कहते हैं फैक्ट्री का लेआउट। अरे हाँ हाँ हाँ, वो सब भी तो हमको चाहिए होगा। तो वो सब मैं आपको लिख के दूंगा क्या कि वो सब चीजें हमें कहाँ चाहिए? जी हाँ, फैक्ट्री के मालिक आप ही है ना। हाँ भैया, मालिक तो हम ही हैं। इसके अलावा आपको मुझे अपनी फैक्ट्री का फ्यूचर प्लान भी लिख के देना पड़ेगा। फ्यूचर प्लान का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अभी आपने अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट किया बिस्कुट से, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 साल के बाद आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल पड़ा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि हम लेज बेचेंगे, चिप्स बेचेंगे, हम लोग जो है आपका वेफर बेचेंगे। तो अगर ऐसा दिमाग में आया तो उस टाइम आपको नक्शे के अंदर वो चीज दिखानी पड़ेगी। तो अच्छा है कि हम अब दिखा दें, क्योंकि उस टाइम अगर आपने चेंज किया तो आपका खर्चा हो जाएगा अच्छा खासा। अच्छा, ये भी तो होता है भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिस्किट तक थोड़ा ना रखेंगे सीमित अपने आप को। अगर बिजनेस अच्छा पैसा बना के देगा तो इसके साथ साथ तो बहुत सारे सामान बना के बेच सकते हैं हम। तो उसे आज ही मैप के अंदर मेंशन करवा लो। अब देखो मेन चीज ये रही इसके अंदर, सेटबैक्स का भी काम होगा। सेटबैक्स का इसका मतलब है कि आपको फायर एनओसी चाहिए किसी भी हाल में। तो उसके लिए आपको गेट का लेंथ हम रखेंगे करीबन 12 फीट का। 12 फीट का हम लेंथ रखेंगे आपके गेट का, जो मेन गेट होगा फैक्ट्री का। भाई लेकिन गेट का क्यों जिक्र करें हम? अरे भैया बस ये सर जी, कल को आपकी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, अपना टैंकर लेकर आएंगे, वो टैंकर आपकी फैक्ट्री में घुसेगा कैसे जब तक कि उनको लेंथ नहीं मालूम होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो यार तू तो। इसके अलावा आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड भी लगेगा। अरे भैया वो तो पड़ा है हमारे पास, कितनी भी कॉपियां निकलवा लो। इसके अलावा आपकी फैक्ट्री के अंदर लगेंगी बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज, तो उनके लिए आपको चाहिए होगा पावर। लाइंस कहाँ कहाँ से आएंगी, ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा, ये सब चीजें आपको अपने नक्शे के अंदर दिखानी पड़ेंगी। हाँ, वो रफ के अंदर हम आपको ड्रॉ करके दे देंगे। चारों जगह से 3-3 फीट हमको जगह छोड़नी पड़ेगी, ताकि कल को अगर आग लग जाती है तो जब उनका टैंकर आएगा फायर वालों का तो अंदर घुसने की जगह हो। टैंकर बाहर खड़ा होके आग बुझाएगा। अब मान लो कि जगह ही नहीं छोड़ी तो उनका ट्रक कहाँ खड़ा होगा, टैंकर कहाँ खड़ा होगा, आग कैसे बुझेगी। बस इतना काम कर दीजिए, बाकी काम मैं करूंगा। अब भैया एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? शौक से पूछिए भाई, पैसे दे रहे हो आप, फ्री में काम नहीं करवा रहे। भैया रेंट पर अगर है हमारा प्लॉट तो क्या उसका भी नक्शा बन सकता है? आपने कभी ये काम किया है क्या, रेंट वाला? बस ये सर जी, आंख बंद करके विश्वास करिए, मैंने रेंट और अपनी जमीनों के ऊपर जो काम होते हैं ना फैक्ट्री वाले, वो सारे काम कर रखे हैं। किसी का बाप नहीं है जो आपका नक्शा फेल कर सके। भैया नगर पालिका से नक्शा मेरा पास तो हो जाएगा ना, ऐसा बना के देना। इसने अगर आपको मेरा नंबर दिया है ना, मेरा नाम रिकमेंड किया है, तो कुछ सोचकर ही किया होगा। हाँ ये बात तो है भैया, इसकी तो कांटेक्ट में और भी आर्किटेक्ट है, लेकिन आप ही का नाम क्यों दिया है इसने? सही बात है बिल्कुल। बस आप मुझे जो है इतना काम दीजिए करके, बाकी काम मैं करता हूँ। और हाँ, 50% पेमेंट मैं अभी लूंगा, और मेरी फीस है 20,000 रुपये। तो उसका आधा मतलब 10,000 रुपये मैं आपसे अभी लेकर जाऊंगा। भैया थोड़ा कम कर लो यार, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को नक्शे का। मार्केट में इसी काम का मैं 25 लेता हूँ, फिर आपसे तो मैं तब भी 20 मांग रहा हूँ। 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, और क्या करोगे। ठीक है भैया, कैश ले लो या फिर जैसे मर्जी ले लो, आपकी मर्जी के ऊपर। कैश दो, कैश। अच्छा भैया, तुम दोनों के बीच की बात हो गई। अब पहले ये काम कर, तू सारे के सारे बशेषर कि तेरे को नक्शा बना के दे देगा। तेरा काम समझ हो गया यार, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका जाके नक्शा लगवा के नक्शा पहले पास करवाओ, क्योंकि जब तक नक्शा तुम्हारा पास नहीं होगा ना, तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता यार, ठीक है। क्योंकि जब तुम जाओगे फायर स्टेशन तो वहां भी तुमसे नगर पालिका का पास किया गया नक्शा मांगेंगे, है ना। तो वो काम करो, ठीक है। चलो अब कल मिलते हैं भैया।